हे गाइस व्हाट्सअप। ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ फॉर्मल इवेंट्स होता ही है जहां हमें फॉर्मल ड्रेसिंग करना पड़ता है। बट आज के टाइम में भी बहुत से लड़के वही पुराने बोरिंग से फॉर्मल ड्रेसअप करके हर जगह जाते हैं, जैसे एक प्लेन व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक फॉर्मल पैंट और एक ब्लैक फॉर्मल शू। बट मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करो। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा फॉर्मल ड्रेसअप करो कि आप जहां भी जाओ लोग आपको ही देखें। इसीलिए आज मैं आपको 8 फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप एक वेल फॉर्मल ड्रेसअप गाय के लिस्ट में आ जाओगे और किसी भी फॉर्मल इवेंट या अपने ऑफिस में बाकी सारे लड़कों से हटके भी दिखोगे। उससे पहले अगर आप लब डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई डार्क स्किन या सावले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सावले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला फॉर्मल ड्रेसिंग टिप है कि कभी भी शाइनी, चमकदार या ग्लिटरी वाला फॉर्मल शर्ट मत पहनना, क्योंकि पहली बात ये शर्ट्स हमारे ऊपर बहुत गंदा लगता है और दूसरी बात शाइनी, चमकदार या ग्लिटरी शर्ट्स पहनने से हमारा फेस बहुत ज्यादा डल और बहुत ज्यादा डार्क दिखता है, क्योंकि इससे सारा टेंशन हमारे शर्ट पे चला जाता है। इसीलिए कभी भी शाइनी, चमकदार या ग्लिटरी वाला फॉर्मल शर्ट मत पहनना। हमेशा कैजुअल और मैट फिनिश वाला फॉर्मल शर्ट पहनना, क्योंकि ये शर्ट हमारे ऊपर अच्छा भी लगता है और इस शर्ट से हमारा आउटफिट बहुत क्लासी लगता है। दूसरा टिप है हमेशा फुल स्लीव वाला फॉर्मल शर्ट पहनना। हाफ स्लीव वाला फॉर्मल शर्ट मत पहनना, क्योंकि हाफ स्लीव वाला फॉर्मल शर्ट हमारे स्किन टोन पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हाफ स्लीव फॉर्मल शर्ट दिखने में भी प्रीमियम नहीं लगती। बट हाँ, आप चाहो तो हाफ स्लीव कैजुअल शर्ट पहन सकते हो, बट हाफ स्लीव फॉर्मल शर्ट मत पहनना। बट हाँ, हाफ स्लीव कैजुअल शर्ट भी आप तभी पहनना जब आपकी हल्की फुल्की बॉडी हो, अदरवाइज आप फुल स्लीव शर्ट ही पहनना। और एक चीज कि जब भी शर्ट पहनना तो उसके स्लीव को रोल्ड अप कर लेना, इससे आउटफिट बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तीसरा टिप है फॉर्मल शर्ट के कलर से रिलेटेड। कभी भी व्हाइट, स्काई या येलो इस टाइप के फॉर्मल शर्ट्स को मत पहनना, क्योंकि ये मैं कहते रहता हूँ कि लाइट कलर के कपड़ों का कंट्रास्ट बहुत ही हाई रहता है, जिससे हमारा फेस बहुत ज्यादा डार्क दिखता है और फेस ग्लोइंग नहीं लगता। इसीलिए लाइट कलर नहीं, हमेशा डार्कर कलर के फॉर्मल शर्ट्स को पहनना, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे और मरून। ये कलर्स के फॉर्मल शर्ट्स थोड़े हटके हैं जो हमारे ऊपर अच्छे भी लगते हैं और इन कलर्स के फॉर्मल शर्ट्स को पहनने से अब बाकी सारे लड़कों से हटके भी दिखोगे, क्योंकि बाकी सारे लड़के वही नॉर्मल बोरिंग से व्हाइट और स्काई कलर के फॉर्मल शर्ट ही पहन के आएंगे। बट हाँ, अगर आपको भी व्हाइट शर्ट पहनना ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाइट शर्ट के ऊपर कोई डार्क कलर का वेस्ट कोट या कोई डार्क कलर का ब्लेजर पहन लेना, इससे व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हो जाएगा। चौथा फॉर्मल ड्रेसिंग टिप है फॉर्मल पैंट से रिलेटेड। फॉर्मल पैंट के साथ भी आपको सेम रूल ही फॉलो करना है कि आपको चमकदार, शाइनी या ग्लिटरी वाला फॉर्मल पैंट नहीं पहनना है। फॉर्मल पैंट भी आपको हमेशा मैट फिनिश वाला ही पहनना है जो चमकता ना हो। और फॉर्मल पैंट की जगह आप चाहो तो चीनो भी पहन सकते हो, बट चीनो को आप सिर्फ मॉर्निंग फॉर्मल वेयर में ही पहनना। बट रात के फॉर्मल इवेंट्स में आप सिर्फ फॉर्मल पैंट ही पहनना और आपको ज्यादा कलर्स के फॉर्मल पैंट्स लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ग्रे और ब्लैक कलर का फॉर्मल पैंट भी अगर आप ले लोगे तो वो काफी है, क्योंकि ये 2 कलर के फॉर्मल पैंट्स हर कलर के फॉर्मल शर्ट्स के साथ अच्छे लगते हैं। पांचवी टिप है फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ हमेशा फॉर्मल वॉचेस ही पहनना, जैसे लेदर बेल्ट वॉच या चेन वाली वॉच। कभी भी कैजुअल या स्पोर्ट्स वॉच मत पहनना। ये मिस्टेक बहुत से लड़के करते हैं कि वो अच्छे से एकदम ड्रेसअप हुए होते हैं, एकदम अच्छे से फॉर्मल लुक करते हैं, बट हाथ में एक स्पोर्ट वॉच पहन लेते हैं और इसके वजह से आउटफिट का पूरा धजिया उड़ जाता है। इसलिए आप ये मिस्टेक मत करना। आप हमेशा फॉर्मल आउटफिट के साथ या तो लेदर स्ट्रैप वॉच या तो चेन स्ट्रैप वॉच ही पहनना। छठी टिप है शूज से रिलेटेड। अब शूज के साथ बहुत से लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऊपर से नीचे तक एकदम अच्छे से फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, बट शूज में स्पोर्ट्स शू या जिम शू पहन लेते हैं और ये चीज दिखने में इतना गंदा लगता है कि पूछो मत। और ये एक बहुत बड़ा स्टाइल मिस्टेक है। हमेशा फॉर्मल आउटफिट के साथ एक फॉर्मल शूज ही पहनना चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड फॉर्मल शू, मॉन्क स्ट्रैप फॉर्मल शू या लोफर्स। और हाँ, लोफर्स को छोड़कर अगर आप ऑक्सफोर्ड या मॉन्क स्ट्रैप फॉर्मल शू पहनोगे तो वो ब्राउन कलर का पहनना, क्योंकि ब्लैक फॉर्मल शू काफी नॉर्मल है, हर कोई इसे पहनता है और वो दिखने में उतना खास भी नहीं लगता। सातवीं टिप है फॉर्मल शूज के साथ कभी भी कलरफुल सॉक्स मत पहनना। पता नहीं ये ट्रेंड कहां से आया कि कुछ साल पहले हर लड़का फॉर्मल आउटफिट के साथ कलरफुल मोजा पहन रहा था, बट प्लीज आप ऐसा मत करना। इससे फॉर्मल आउटफिट बिल्कुल क्लासी नहीं लगता, इससे आउटफिट काफी चाइल्डिश लगता है। इसीलिए फॉर्मल शूज के साथ हमेशा लॉन्ग सॉक्स ही पहनना और स्नीकर्स वगैरह के साथ नो सो सॉक्स पहनना और कलरफुल या पैटर्न वाला सॉक्स मत पहनना। और सॉक्स हमेशा
ब्लैक कलर का ही पहनना। एंड फाइनली 8वीं फॉर्मल ड्रेसिंग टिप है कि हमेशा फिटेड फॉर्मल ड्रेस पहनना, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मल ड्रेसअप करने से हमें थोड़ा गर्मी लगता है और इसी की वजह से कुछ लड़के अपने साइज से एक साइज बड़ा फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। बट आप ऐसा मत करना, आप हमेशा फिटेड फॉर्मल ड्रेसअप ही करना, ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा लूज। आप ऐसा फिटेड कपड़ा पहनना जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल भी रहो और आप स्टाइलिश भी दिखो। इससे फॉर्मल आउटफिट काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये थे वो 8 फॉर्मल ड्रेसिंग टिप्स जिसे फॉलो करते हुए अगर आप फॉर्मल ड्रेसअप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी फॉर्मल इवेंट या किसी भी फॉर्मल जगह में बाकी सारे लोगों से हटके दिखोगे और लोग आपको ही देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।